Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying class 10th maths, chapter 6 triangles. We know the Pythagoras theorem, which is applicable in case of right angled triangles where the square of the longest side is equal to the sum of the squares of the other two remaining sides. Today we are going to do question number 6 to 9 from exercise 6.5 based on Pythagoras theorem. We have already completed the first 5 questions from this same exercise in our previous video. So be ready and join me as we start question 6 from exercise 6.5. Here it is. ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitudes. So here we are talking about an equilateral triangle, and first we need to draw one equilateral triangle. Let us draw it. Let this be an equilateral triangle and we name it as ABC. The name is given in the question itself. Now the length of its side is 2A units. तो ये साइड है 2A यूनिट्स लेंथ की, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी मेजरमेंट में, लेंथ में. तो ये भी हो गई 2A यूनिट्स इन लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो 2A यूनिट्स इन लेंथ. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स. व्हाट इज एन ऑल्टीट्यूड? When we draw a perpendicular from one of the vertices of a triangle to its opposite side, then the line segment that we get is called an altitude of the triangle. जब हम एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलता है उसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं. चलिए ड्रॉ करते हैं. वर्टेक्स ए से इस तरह से हम स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं साइड BC पर, जो कि वर्टेक्स ए की ऑपोजिट साइड है. इसी तरह से वर्टेक्स बी से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं इसकी ऑपोजिट साइड पर, और इसी तरह से वर्टेक्स सी से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं. तो इस तरह से एक ट्रायंगल के 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं और तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक पॉइंट से गुजरते हैं, और इसलिए हम इन तीनों ऑल्टीट्यूड्स को कहते हैं कि ये कॉन्करेंट हैं. दीज ऑल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट पासिंग थ्रू वन सिंगल पॉइंट. हियर दे मीट एट वन पॉइंट एंड दिस पॉइंट ऑफ concurrence of the 3 altitudes is called orthocenter. ठीक है, तो ये पॉइंट कहलाता है ऑर्थोसेंटर. अब हमें यहाँ पर इन तीनों ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होगी. तो अगर हम सिर्फ एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकाल लें तो बाकी दोनों ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ भी उतनी ही होगी. तो यहाँ इस फिगर में हम तीनों ऑल्टीट्यूड्स न लेकर के सिर्फ एक ही ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे और इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे. लेट दिस पॉइंट बी डी, और क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है तो दोनों तरफ ये एंगल्स 90 डिग्री के होंगे. ऐसे में हमें दोनों तरफ राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल रहे हैं जहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई हो सकती है. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें ऑल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है, और ऑल्टीट्यूड यहाँ पर है ये लेंथ AD. तो एक्चुअली हमें AD की लेंथ बतानी है. इसके लिए जब हम ये राइट साइड का या लेफ्ट साइड का कोई भी ट्रायंगल लें और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो इसकी लेंथ तो हमें पता है कि ये 2A यूनिट्स है, पर क्या हमें ये लेंथ DB पता है? नहीं. हमें ये कंप्लीट लेंथ तो पता है कि ये 2A यूनिट्स है, लेकिन ये लेंथ हमें नहीं पता कि ये 2A में से कितना पार्ट है. तो इसके लिए पहले हम ये दोनों तरफ के ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ऐसे में ये साइड CD इक्वल हो जाएगी साइड DB के. ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और तब हम कह पाएंगे कि ये 2A में से इस पार्ट की लेंथ है A यूनिट्स और इस पार्ट की लेंथ भी है A यूनिट्स. और तब हमें ये साइड की लेंथ पता है 2A यूनिट्स, ये पता होगी A यूनिट्स. तो ईजिली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम ये साइड AD की लेंथ, जो कि ऑल्टीट्यूड है, हमसे पूछा गया है, ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? तो अब कैसे फॉलो अप करेंगे? क्वेश्चन में पहले आप लिखेंगे जो भी दिया गया है, वॉट एवर इज गिवन. वी हैव बीन गिवन ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A. ये हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. वी राइट हियर इन दिस वे, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, दिस वी हैव टू फाइंड. और कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम ट्रायंगल में? AD परपेंडिकुलर टू BC ये ड्रॉ करेंगे. देखिए आप, AD परपेंडिकुलर टू BC ये कंस्ट्रक्शन हम करेंगे. एक ही ऑल्टीट्यूड बनाएंगे, इसकी लेंथ मिल गई तो बाकी दोनों ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ वही होगी. सो नाउ हियर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन.
this is 2a units, this is again 2a units, but we don't know the length of this part db and this part cd. ये separate length हमें नहीं पता है, तो पहले हम ये दोनों triangles जो left और right में बन रहे हैं इनको congruent prove करेंगे. We write their name in triangle ACD and triangle ABD. बताइए क्या क्या पार्ट्स इनके आपस में इक्वल हैं. तो एक तो आप देखेंगे कि ये AD ये बीच में कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए, तो AD इक्वल टू AD, दिस इज द कॉमन साइड and so it will be equal in both the triangles. Then what else? This side, this is of length 2a units and this is again 2a units in length. तो आप लिख सकते हैं AC is equal to AB equal to 2a units. It's given because it is an equilateral triangle, तो sides equal होंगी ही length में. और हम क्या देख रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में और ऐसे ही ये एंगल भी 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में. सो एंगल ADC दिस इज इक्वल टू एंगल ADB. दोनों तरफ ये हो गए 90 डिग्री के. सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इस रीज़न से. और ऐसा करते ही हमें दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दोनों ट्राइंगल्स के एग्जैक्टली इक्वल मिल गए हैं. सो वी कैन नाउ राइट ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल. जस्ट थिंक ऑफ इट. आप देखिए ये है हाइपोटेन्यूस, दिस इज वन साइड and this is right angle. So by RHS congruence, ये बात समझ में आई. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे और हम कह सकेंगे कि ये साइड CD इक्वल होगी साइड DB की. तो हियर वी राइट दिस इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू DB, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. और क्योंकि अब ये लेंथ में इक्वल है तो दोनों ही BC के हाफ होंगे क्योंकि ये दोनों पार्ट्स किसके हैं, BC के. दिस इम्प्लाइज CD इक्वल टू DB हाफ ऑफ BC और BC की लेंथ है 2a यूनिट्स एंड हाफ ऑफ इट विल बी a यूनिट्स. बात समझ में आ गई. CD ये भी a यूनिट्स हो गई लेंथ में और ये भी a यूनिट्स हो गई. अब आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, चाहे तो लेफ़्ट लीजिए चाहे तो राइट लीजिए और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए क्योंकि अब हमारे पास ये साइड की लेंथ भी है, ये भी साइड है हमारे पास और जो हमें ऑल्टीट्यूड बताना था वो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर. वी नो दिस इज a यूनिट्स एंड दिस इज 2a यूनिट्स. वी टेक ट्राइंगल ABD. नाउ in triangle ADB, angle ADB, this is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem जो है एक right angle triangle में ही अप्लाई होती है और इसलिए जब हम देख रहे हैं कि ये एंगल इस ट्राइंगल का 90 डिग्री है तब हम कह सकते हैं by Pythagoras theorem द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. और लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, जो ये 90 डिग्री एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो होती है लॉन्गेस्ट साइड और जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस. तो उसका स्क्वायर लेंगे हम पहले. दिस विल बी AB स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. नाउ AB it is 2a units in length, so 2a square it will be 2a whole square and then here AD square plus DB, it is of length a units, so a square. Now this will be 2 square is 4 and a square, this is equal to AD square plus a square. यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा क्योंकि हमें 2 और a दोनों का ही स्क्वायर करना है क्योंकि टोटल लेंथ है 2a यूनिट्स तो पूरे का ही स्क्वायर करेंगे. तो यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया है और अब स्क्वायर कर लिया है हमने, तो 2 का स्क्वायर है 4 और a का स्क्वायर है a स्क्वायर. तो अब यहाँ इस स्टेप में ब्रैकेट नहीं आएगा. गेटिंग इट. नाउ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
this is AD square. This implies AD square is equal to 3A square. यहाँ देखिए 4 और यहाँ कोई नंबर विजिबल नहीं है, इसका मतलब 1 है. I hope you know this very well. And from here now we need to find the length of AD. तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे दोनों तरफ, जिससे ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा. This will give us AD equal to under root 3A square, taking square root. Now AD will be equal to square root of 3 will be as it is, and square root of A square it will be A. So AD is root 3A units in length. तो हमें यहाँ पर एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ मिल गई है, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों ही ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होगी. इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल all the three altitudes are equal in length. All the three altitudes are equal in length, and therefore the length of each altitude will be, therefore in this case the length of each altitude will be root 3A units. Getting it? So this was question 6. Next we take question 7. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. तो पहले हमें यहाँ पर एक रोम्बस ड्रॉ करना होगा. चलिए बनाते हैं. एक रोम्बस बनाइए अपनी अपनी कॉपी में मेरे साथ. कुछ इस तरह से आपका रोम्बस आएगा जो चारों तरफ से इक्वल होगा. लेट अस नेम इट एज A, B, C एंड D. अब हमसे क्या कहा जा रहा है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स. साइड्स क्या हो गई? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए. इनके स्क्वायर्स का सम. तो हमें क्या लेना है? ए बी स्क्वायर लेना है, फिर बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर, और इनका सम लेना है. ये प्रूव करना है कि इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगनल्स. तो अब हमें यहाँ पर डायगनल्स भी ड्रॉ करने होंगे. Let us draw the diagonals also. A, C, this is first diagonal, and B, D, this is the second one. तो इस तरह से हमने ये diagonals draw कर दिए हैं. Let us name this point of intersection as O. अब हमें prove क्या करना है कि ये जो squares का sum है, this is equal to the sum of the squares of its diagonals. Diagonal है AC और BD, और AC square प्लस बी डी स्क्वायर. ये रिज़ल्ट हमको प्रूव करना है कि साइड्स के स्क्वायर्स का जो सम है ये इक्वल है डायगनल्स के स्क्वायर्स के सम के. ये इक्वल हमें प्रूव करना है. तो अब आप देखिए दोनों तरफ ही स्क्वायरिंग हो रही है साइड्स की, तो यहाँ अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम. पर उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या हमें मिल रहे हैं इस फिगर में? बिल्कुल मिल रहे हैं. यहाँ अप्लाई होगी रोम्बस के डायगनल्स की प्रॉपर्टी. आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, पर साथ ही साथ 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं. द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. और ऐसे में ये चारों एंगल्स जो सेंटर पे बन रहे हैं, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, और साथ ही साथ ये जो लेंथ है OA, ये इक्वल होगी OC के. OA विल बी इक्वल टू OC, एंड सिमिलरली OD विल बी इक्वल टू OB. ये दोनों लेंथ्स इक्वल होंगी. और अब इन्हीं को इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे हम. एक तो ये कि ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, और फिर ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे और इस रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे. और अब क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल्स मिल रहे हैं, तो ये चारों ही ट्रायंगल्स हो गए राइट एंगल ट्रायंगल्स, और चारों ही ट्रायंगल्स में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम,
और एक एक करके ए बी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, बी सी स्क्वायर निकालेंगे, सी डी स्क्वायर निकालेंगे और डी ए स्क्वायर निकालेंगे। इस फर्स्ट ट्रायंगल से हमें ए बी स्क्वायर की कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, सेकेंड ट्रायंगल से हमें बी सी स्क्वायर के लिए कोई एक्सप्रेशन मिलेगा, इस थर्ड ट्रायंगल से सी डी स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा और फोर्थ ट्रायंगल से हमें डी ए स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा और फिर हम कनेक्ट करेंगे सबको और इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। वी फर्स्ट राइट वॉट एवर इज गिवन and what we have to prove. We take next page. Given ABCD is a rhombus, diagonals AC and BD intersect each other at point O. अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ABCD नाम नहीं दिया गया था क्वेश्चन में, सिर्फ एक स्टेटमेंट था। तो स्टेटमेंट हम कैसे प्रूव करेंगे? पहले हमें कोई फिगर तो लेना होगा ना जिसमें हम नाम भी देंगे अपनी तरफ से। तो ये नाम हमने अपनी तरफ से दे दिए कि ABCD एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स हो गए अब AC और BD और ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ किया और उसके अकॉर्डिंग ही हमने गिवन पार्ट लिख लिया है। अब प्रूव क्या करना है? ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है और ये है हमारा फिगर। वी स्टार्ट द प्रूफ नाउ। फर्स्ट थिंग जो हम बताएंगे डायगोनल्स की प्रॉपर्टी बताएंगे रोम्बस के केस में। इन अ रोम्बस डायगोनल्स bisect each other at right angles. तो अब इसका मतलब क्या हो गया? This implies angle AOB equal to angle BOC equal to angle COD equal to angle DOA. All these four angles are of measure 90 degree. ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद this implies also, here we should write also OA is equal to OC, ठीक है, OA और OC इक्वल हो गए and OB is equal to OD. ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए। लेट अस गिव दिस एज नंबर 1 and this as number 2. Now we will be taking each of these triangles, right angle triangles, one by one. We take the next page here. Now in triangle AOB, angle AOB is equal to 90 degree. अभी हमने बात की है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और हमें क्या चाहिए? AB के लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वी राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है और इससे हमें मिलेगा स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड जो कि हाइपोटेन्यूस है, वो होता है 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट और वो इस केस में है साइड AB। AB स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम। So this will be equal to OA square plus OB square. Let this be number 3. ठीक है. Similarly now we can write similarly in triangle this one BOC. ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके ऑपोजिट ये BC हो गई आपकी लॉन्गेस्ट साइड। सो BC स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के ये इक्वल होगा। दिस बी नंबर 4। इसी तरह से इन ट्रायंगल COD, आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट, CD स्क्वायर ये हो जाएगा आपका OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, दिस बी नंबर 5। ये CD स्क्वायर हो गया 90 डिग्री के ऑपोजिट, दिस विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और फिर इसी तरह से इन triangle DOA you will get DA square or AD square, both mean the same. This will be equal to OD square plus OA square. This be number 6. ठीक है, अब हमें लाना क्या है उस पर चलते हैं। हमें ये चारों को ऐड करना है, साइड्स के स्क्वायर्स के सम लेना है हमें। और ऐसे में हमारे पास AB स्क्वायर आ गया है, BC स्क्वायर आ गया है, CD स्क्वायर आ गया है, DA स्क्वायर आ गया है, चारों को ऐड कर लेते हैं। सो नाउ एडिंग
equations 3, 4, 5 and 6, we get what we get? Add the LHS parts. AB square plus BC square plus CD square प्लस DA स्क्वायर, ये तो हमें मिल गया है LHS में। अब RHS में क्या मिलेगा, ज़रा फोकस कीजिए आप। RHS को देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे OA स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, 2 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से OB स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं OC स्क्वायर ये भी 2 टाइम्स है, और ऐसे ही OD स्क्वायर और OD स्क्वायर ये भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर ये चारों ही टर्म्स क्योंकि 2 टाइम्स आ रही हैं, तो हम इन्हें 2 बार लिखें, उससे बेहतर है कि हम 2 टाइम्स इस तरह से लिख लें, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गया सभी टर्म्स 2 बार। अब हमें RHS में चाहिए क्या, उस पर फोकस कीजिए। देखिए RHS में हमें चाहिए AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जो डायगनल्स हैं AC स्क्वायर और BD स्क्वायर, डायगनल्स चाहिए हमें। और डायगनल पर फोकस कीजिए आप। AC हमें कैसे मिल रहा है, देखिए आप, AC इट इज़ नथिंग बट OA प्लस OC, ऐसे ही मिल रहा है। लेकिन अब आप अगर OC की जगह OA लिख लें, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट्स इक्वल हैं, देखिए OA और OC इक्वल हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इससे हम लिख सकते हैं AC इज़ 2 टाइम्स OA। और इसी तरह से BD को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स OB। तो हम अब ये स्टेप लाना चाहते हैं, ट्वाइस ऑफ OA ट्वाइस ऑफ OB। तो ये कैसे मिलेगा, यहाँ पर OA और OC इनकी ग्रुपिंग करते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं। वी राइट हियर दिस वे, 2 टाइम्स OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इनको पास लिख लिया, और ऐसे ही OB स्क्वायर और OD स्क्वायर, इनकी ग्रुपिंग कर ली। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर और OC की जगह फिर से OA स्क्वायर, इसी तरह से OB स्क्वायर और OD की जगह फिर से OB और OB स्क्वायर। गिव द रीज़न, सिंस OC इज़ इक्वल टू OA and OB is equal to OD, or we should write OD is equal to OB। इसलिए हमने इनको इस तरह से लिख दिया है, OD की जगह OB और OC की जगह OA, ये ठीक है। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके हैं OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल हैं, पहले ही हम ये प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को रोम्बस में, तो उसी से हमें ये स्टेप मिल रहा है। अब हम यहाँ पर OA स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिख सकते हैं OA स्क्वायर, और ऐसे ही OB स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, सो वी राइट इट इन दिस वे, मल्टीप्लाई बाय 2, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 OA स्क्वायर प्लस 4 OB स्क्वायर। और हमारा पर्पस क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, हम चाहते हैं कि AC आ जाए, और AC कब आएगा, ट्वाइस ऑफ OA। BD कैसे आएगा, ट्वाइस ऑफ OB। तो यहाँ से हम ट्वाइस ऑफ OA इस तरह से ले आएंगे, 4 OA स्क्वायर को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ OA होल स्क्वायर, और ऐसे ही इस टर्म को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ OB होल स्क्वायर। गेटिंग इट? और ट्वाइस ऑफ OA इट इज़ AC, सो AC स्क्वायर, and twice of OB it is BD, so BD square. Give the reason. Since AC is OA plus OC, this is equal to OA plus OA equal to twice of OA. And similarly BD is equal to twice of OB. ये यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड द रिज़ल्ट। यहाँ आप LHS में एक बार फिर से लिख लीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यही हमें रिज़ल्ट लाना था, और हमने ये रिज़ल्ट प्रूव कर दिया है। सो राइट हियर, हेंस प्रूव्ड। आई होप the question is very much clear. Next we take the next question. If you want, you can go through this question once again. Let us once again revise it.
ये हमें प्रूव करना था जहाँ पर हमारे पास एक रोम्बस है और उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसे में ये चारों एंगल्स हो गए 90 डिग्री और ये डायगोनल्स के जो पार्ट्स हैं ये आपस में इक्वल हो गए, OA OC, OB OD। और फिर हमने ये चारों ट्राइंगल्स लिए एक एक करके, यहाँ आप देख सकते हैं एक एक करके चारों ट्राइंगल्स लिए, जहाँ से हमें AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर इन चारों के लिए एक्सप्रेशन मिला। चारों को ऐड करने से यहाँ हमें ये पार्ट मिल रहा है और इसी को थोड़ा मैनिपुलेट किया और उससे हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल गया, जहाँ हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ की कि AC इज़ ट्वाइस ऑफ OA एंड BD इज़ ट्वाइस ऑफ OB। और यहाँ पर ये आपका जस्ट रफ पार्ट है, आपको समझने के लिए बताया था, बाकी इसको लिखना आपने यहाँ इस पॉइंट पे है, ठीक है। सो आफ्टर दिस वी कैन इजीली टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. In figure, O is a point in the interior of a triangle ABC and OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB and we have to prove these results. इस फिगर को एक बार देखते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC और हम देख रहे हैं कि OF जो है AB पर परपेंडिकुलर है, OD BC के परपेंडिकुलर है और OE परपेंडिकुलर है AC के। और हमें प्रूफ क्या करना है वो रिजल्ट्स देखिए आप, OA स्क्वायर चाहिए, OB स्क्वायर चाहिए, OC स्क्वायर चाहिए। तो OA स्क्वायर कैसे मिलेगा? यहाँ पर तो हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मिल रहा है। देखिए ये एक क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, ट्राइंगल नहीं है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए और फिर तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। और वो हमें कैसे मिलेगा? यहाँ हमें इन्हें जॉइन करना होगा, OA, OB और OC, इनको अगर हम जॉइन कर लें कुछ इस तरह से, देखिए A से इसको जॉइन कीजिए, फिर आप इसी तरह से B से O को जॉइन कीजिए और इसी तरह से C से O को जॉइन कीजिए। तो अब आपके पास क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों तरफ राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यहाँ भी दोनों तरफ राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब हमें चाहिए OA स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन। तो बिल्कुल यहाँ से इस ट्राइंगल से हमें मिल सकता है OA स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर के सामने है तो हाइपोटेन्यूस हो गया और ये हो जाएगा आपका AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर के। यहाँ से ये OA स्क्वायर कैसे मिलेगा? AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। इसी तरह इस ट्राइंगल से भी हमें OA स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिल सकता है। कैसे? देखिए OA स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू, ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूस हो गया और फिर हम लेंगे यहाँ से AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। सो AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ इस ट्राइंगल से OA स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन है और इस ट्राइंगल से भी OA स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन है। अब हम यहाँ क्वेश्चन में कौन सा एक्सप्रेशन लेंगे ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए हमें प्रूफ ऐसे करना है, LHS में OA स्क्वायर है और RHS में हम देख रहे हैं AF स्क्वायर, BD स्क्वायर, CE स्क्वायर। तो हम AE तो नहीं देख रहे हैं RHS में, तो क्योंकि यहाँ पर AE आ रहा है तो इसको अभी हम इस क्वेश्चन में कंसिडर नहीं करेंगे। हम कंसिडर करेंगे ये AF स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें RHS में AF स्क्वायर लाना है। इसी तरह से OB स्क्वायर, ये भी इस दोनों ट्राइंगल से हमें मिल सकता है OB स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन। और हम कौन सा ट्राइंगल चूज़ करेंगे? जिसमें साइड BD हो। देखिए क्वेश्चन में BD है तो BD इस ट्राइंगल की साइड है, तो यहाँ से हम BD स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर OC स्क्वायर के लिए हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसकी साइड हो CE और CE है यहाँ, तो ये यहाँ से हमें OC स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रही है आपको बात? यहाँ पर ये फिगर दिया गया था, लेकिन क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था और हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। देखिए स्क्वायरिंग हो रही है साइड्स की दोनों तरफ, LHS और RHS दोनों तरफ। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल्स चाहिए थे। उसके लिए हमने O को A, B और C तीनों से ज्वाइन किया और हमें इस तरह से टोटल 6 राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। अब 6 में से हम कौन से सिलेक्ट करेंगे? OA स्क्वायर के लिए वो वाला ट्राइंगल जहाँ पर AF मिले, तो हम ये वाला ट्राइंगल चूज़ करेंगे। OB स्क्वायर के लिए BD वाला ट्राइंगल, दिस वन,
ऐसे ही ओ सी स्क्वायर के लिए ये ट्राइंगल चूज करेंगे। जो हमें प्रूव करना है उसी से रिलेट करना है, जो भी सिलेक्शन यहाँ करना है, और फिर हम देखते हैं कैसे मिलता है। वी टेक द नेक्स्ट पेज एंड राइट फर्स्ट गिवन। In figure, O is a point in the interior of a triangle ABC and these three are perpendiculars. ये क्वेश्चन से ही लिया है हमने, और टू प्रूव में ये दो पार्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, O को A, B और C से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OA, OB एंड OC। और अब हम एक एक करके राइट एंगल ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे। OA स्क्वायर के लिए हम ये ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें AF की लेंथ दिख रही है यहाँ पे क्वेश्चन में। फिर OB स्क्वायर के लिए हम ये ट्राइंगल चूज़ करेंगे जिससे हमें BD के लिए भी मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में BD है तो वही हम ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे। और फिर OC स्क्वायर के लिए हम ट्राइंगल लेंगे दिस वन, जहाँ पर हमें CE के लिए भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब एक एक करके इन तीनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये रिजल्ट मिलता है कि नहीं। वी विल फर्स्ट प्रूव द फर्स्ट रिजल्ट। वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर। नाउ वी विल प्रूव द फर्स्ट पार्ट। Proof of the first part. For this we will take the triangles here one by one. OA square के लिए एक्सप्रेशन चाहिए तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल 1 जहाँ पर OA और AF दोनों ही साइड्स हैं, OA और AF। तो पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल AOF एंगल AFO this is equal to 90 degree and therefore by Pythagoras theorem, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से, OA स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 90 डिग्री एंगल है ये, इसके ऑपोजिट ये OA आपका हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस स्क्वायर this will be equal to the sum of the squares of the other two remaining sides. Now similarly we will take triangle, second one will be this one, क्योंकि यहाँ हमें OB स्क्वायर भी चाहिए और BD स्क्वायर भी चाहिए। तो OB ये साइड है और BD ये साइड है, तो यही ट्राइंगल लेना चाहिए इन ट्राइंगल BOD एंगल BDO this is 90 degree. This implies that OB square ये किसके इक्वल होगा, ये हाइपोटेनिस हो गया 90 डिग्री के ऑपोजिट। दिस विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, दिस बी द सेकेंड इक्वेशन। एंड नाउ इन ट्राइंगल अब हमें OC भी चाहिए और CE भी चाहिए। यहाँ से है OC और ये है CE, तो ये है वो थर्ड ट्राइंगल जो हम लेंगे। So here we will write in triangle OCE angle OEC this is 90 degree. This implies 90 डिग्री एंगल ये है और इसके ऑपोजिट ये हो गया हाइपोटेन्यूस OC। तो OC स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू, हियर वी हैव CE and here we have OE. So CE square plus OE square. This be the third number. I hope all these three equations are clear. अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे पास OA स्क्वायर है, OB स्क्वायर है और OC स्क्वायर है। तीनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐड किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 1, 2 एंड 3 वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, 1 से OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, हमने LHS पार्ट्स ऐड कर दिए हैं। दिस विल बी इक्वल टू, नाउ ऐड द RHS पार्ट्स, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, यहाँ से BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर और फिर यहाँ से CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। हमने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है, LHS एक साथ ऐड कर दिया, RHS एक साथ। अब हमें लाना क्या है, एक बार उस पर फोकस करते हैं। देखिए लाना है हमें ये OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये तो हमें मिल रहा है LHS में, और RHS में ये तीनों का सम चाहिए, ये भी हमें मिल रहा है। देखिए AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर,
और हमें LHS में OD स्क्वायर, OE स्क्वायर और OF स्क्वायर माइनस में चाहिए। तो देखिए बिल्कुल जब हम यहाँ से OF स्क्वायर, OD स्क्वायर और OE स्क्वायर को LHS में ले जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएंगे और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर minus from here you can take OD, so OD square minus from here OE square and minus from here OF square। जब ये तीनों ही टर्म्स LHS में चली गई माइनस हो गई और अब RHS में क्या बचेगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और यही वो रिज़ल्ट है जो हमें प्रूव करना था, hence proved। ठीक है, गेटिंग इट। वी हैव वन मोर पार्ट, उसे भी देख लेते हैं। ये हमें प्रूव करना है और हमने अभी अभी जो रिज़ल्ट प्रूव किया है एक बार उसको देखिए। हमारे पास RHS में है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन तो हमारा वैसा ही है जैसा कि फर्स्ट रिज़ल्ट में था। अब इसका RHS देखिए AE स्क्वायर, CD स्क्वायर, BF स्क्वायर ये लाना है। क्या हमें ये रिज़ल्ट या ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के LHS से मिल सकता है? क्या यहाँ से हम सेकेंड पार्ट का RHS डिराइव कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए हम इसी को दोबारा एक बार लिखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। अब ज़रा देखिए OA यहाँ से OA और हमें लाना क्या है AE, यहाँ से AE लाना है और ये AE क्या हो गया, यहाँ ये OA तो हाइपोटेन्यूस है और ये एक साइड हो गई। तो AE कैसे मिलेगा हमें AE स्क्वायर, it will be equal to hypotenuse square minus this square, OA square minus OE square। ये समझ में आ रहा है? अगर आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो कैसे मिलेगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो आपका OA स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, इसी के इक्वल हो जाएगा। इस ट्राइंगल की बात करें अगर हम तो OA स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा और ऐसे में जब हम OE को LHS में ले जाएंगे तो AE का जो एक्सप्रेशन आएगा AE स्क्वायर का वो ये हो जाएगा और यहाँ पर हमें OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है और इसकी जगह हम इजीली AE स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं और वही हमें रिज़ल्ट में चाहिए। तो क्यों ना हम यहाँ पर पेयरिंग करें, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लेते हैं। इसी तरह से अब हमें चाहिए CD स्क्वायर, CD पर फोकस कीजिए, CD दिस वन, और ये कैसे मिलेगा देखिए इस ट्राइंगल से। यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस हो गया OC स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के और अगर हम OC स्क्वायर से OD स्क्वायर माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा CD स्क्वायर और यहाँ हमारे पास OC स्क्वायर भी है और OD स्क्वायर भी, ये देखिए। तो इनको पेयर अप करने से CD स्क्वायर मिल जाएगा जो क्वेश्चन में चाहिए और इनको हम पेयर अप कर लेते हैं OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए BF, तो BF के लिए ये है BF और ये ट्राइंगल लें अगर हम दिस वन तो आप क्या देखेंगे कि ये OB स्क्वायर इक्वल हो गया OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर के, यहाँ से इस ट्राइंगल से। और जब हम OB स्क्वायर में से माइनस कर देंगे OF स्क्वायर को तो BF स्क्वायर मिल रहा है, हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए OB स्क्वायर है हमारे पास और माइनस OF स्क्वायर भी है, तो इनका पेयरिंग करना है यहाँ पर। सो हियर वी विल राइट OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इनकी हमने पेयरिंग कर दी है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें चाहिए था AE स्क्वायर, CD स्क्वायर और BF स्क्वायर। हमने इनके ट्राइंगल्स को देखा और वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हम देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और वो हमें मिल रहा है यहाँ पर ऑलरेडी। नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस वन एज AE स्क्वायर प्लस हियर दिस वन कैन बी रिटन एज CD स्क्वायर और इसकी जगह हम लिख सकते हैं BF स्क्वायर।
गिव द रीज़न इन द ब्रैकेट. लेट मी रिमूव दिस रफ पार्ट. ये आपके समझने के लिए ही हमने लिखा था और अब हम फेयरली इसी को रीज़न के फॉर्म में लिख देते हैं. सिंस वी राइट AE square is equal to OA square minus OE square in triangle this one AOE. यहाँ पर स्पेस कम पड़ रही है, इसको और थोड़ा नीचे लिखते हैं. Yes, since AE square is equal to OA square minus OE square in triangle AEO. फिर यहाँ से आप लेंगे CD square. This is equal to OC square minus OD square in triangle COD. And similarly now here we can write this one BF square. This is equal to OB square minus OF square in triangle BFO. ये रीज़न है. ये तीनों ट्रायंगल्स हमने लिए इस केस में और इस रीज़न से हमें ये एक्सप्रेशन मिल गए और यही तो है रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था. सो हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड. गेटिंग इट? यही तो प्रूव करना था और वो हमने प्रूव कर दिया है फर्स्ट रिजल्ट को यूज़ करते हुए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 9. A ladder 10 meters long reaches a window 8 meters above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. यहाँ पर भी एक वॉल और एक लैडर की बात हो रही है तो इसके लिए पहले हम एक फिगर बनाते हैं. Let this be the ground level and then on this ground we have one wall. Let this be the wall and then we have to draw one ladder. एक सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी भी बना लीजिए आप. और फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अ लैडर 10 मीटर्स लॉन्ग. तो ये जो लैडर है ये 10 मीटर्स लॉन्ग है. रीचेज अ विंडो 8 मीटर्स अबव द ग्राउंड. यहाँ पर आप एक विंडो इमेजिन कर सकते हैं और इसकी हाइट है 8 मीटर्स अबव द ग्राउंड. एंड देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर. फुट ऑफ लैडर यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं इसका बेस ऑफ वॉल. ये वॉल है जिस पर यहाँ विंडो है. आप यहाँ पे विंडो इमेजिन कर लीजिए और ये वॉल है. ये है फुट ऑफ लैडर और ये हो गया बेस ऑफ वॉल. इनके बीच में हमें जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है और ये है आपकी वॉल एंड दिस इज़ योर लैडर. आई होप द फिगर इज़ क्लियर. अब आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल जो है ये इरेक्ट स्ट्रेट खड़ी होती है ग्राउंड लेवल पे और ऐसे में ये एंगल 90 डिग्री होगा. यहाँ पर इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर या एक साइड कह लीजिए और ये हो गई दूसरी साइड. इसको अगर हम x मान लें तो इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं जो डिस्टेंस है बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर. लेट अस गिव द नेम ऑल्सो ABC. ये नाम दे दीजिए और फिर हम फॉलो करते हैं. वी राइट हियर. पहले आपको फिगर को एक्सप्लेन करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा कि फिगर में आपके वॉल कौन सी है और लैडर कौन सी है, कौन सा डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं पहले. सॉल्यूशन में लेट AB बी द लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर्स. यहाँ पर देखिए आप, ये लैडर है आपकी, लेंथ है इसकी 10 मीटर्स. लेट AC बी द वॉल विद विंडो एट A. ये वॉल हो गई आपकी AC and then AC, this is given as 8 meters and let the distance of the foot of the ladder, this is the foot of the ladder from the base of the wall, this BC, this distance, let this be x meters. इसको हम x meters मान रहे हैं distance BC को. ठीक है. Now in triangle ABC angle C is equal to 90 degree as the wall stands vertical on the ground. और क्योंकि ये वर्टिकल है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया. तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम what we see,
this is 90 degree angle, so here AB square, ये hypotenuse हो गया, इसका square equal होगा AC square plus BC square. Now AB, it is 10 units in length, so 10 square, AC it is 8 meters. जो height है, यहाँ विंडो की हाइट है ग्राउंड लेवल से, ये है 8 मीटर्स, तो AC की लेंथ हो गई 8 एंड देन इट विल बी 8 स्क्वायर, और इसको BC को हमने x मान लिया है, सो x स्क्वायर. फ्रॉम हियर वी गेट 100 इक्वल टू 64 प्लस x स्क्वायर. अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, दिस विल बी 100 माइनस 64 इक्वल टू x स्क्वायर, और वी से x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 एंड x विल बी इक्वल टू 6 meters. And so the distance of the foot of the ladder, this implies the distance of the foot of the ladder from the base of wall is 6 meters. यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस और माइनस 6 दोनों मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक डिस्टेंस है और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एंड सो x विल बी इक्वल टू 6 meters, द डिस्टेंस, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस. विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 to 9 from your exercise 6.5. I hope all these questions are very much clear to you. Soon we will meet again with some other questions. Till then, practice these questions once again. Okay then, bye for now.